तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर से कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करने वाला हूँ। मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर से हम लोग अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी ऐड करेंगे और साथ ही निफ्टी में भी यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा। तो चलिए मैंने यहाँ पर से अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड किया है। मैं आपको समझाता हूँ कि आज के दिन हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया। जस्ट वेट कीजिएगा। पहली बात तो ये है, अगर आपने कल का लाइव सेशन देखा है तो जब मैं चार्ट को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने आपसे बोला था देखो लास्ट 2 डेज़ के हॉलीडेज़ में कोई भी डाउन साइड में बाई करके नहीं गया होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों ही कंडीशंस में आपको कॉल साइड की पोजीशंस को लगाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे से कोई बोले क्या यहाँ पर एक पुट साइड की पोजीशंस को बनाने का कोई चांस है, तो मैं बोलूँगा किसी भी चांस में यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन नहीं लगनी चाहिए। बशर्ते आप कोई तुक्का या गलत चीज़ें ना यहाँ से डेटा को डिकोड करो चार्ट से। अगर मैं यहाँ पर चार्ट के अकॉर्डिंग भी दिखाने को ट्राई करूँ तो मैंने आपको क्या समझाया था कि देखो मार्केट में 2 डे का हॉलीडे है, तो एक तो मार्केट नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं यहाँ पर बाई करके जाऊँ, और ना ही कोई बायर्स यहाँ पर काम करके गए होंगे। तो मार्केट को अगर डाउन भी चलना है तो पहले क्या करना होगा, बायर्स को बुलाना पड़ेगा। अगर बायर्स को बुलाना पड़ेगा तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। अगर मार्केट को ट्रेंड भी चेंज करना है तो मार्केट अपसाइड को ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मैं यहाँ पर भी दिखाने को ट्राई करूँ, देख एक सिचुएशन यहाँ पर बनती भी कि चलो मार्केट 500 के नियर बाई ओपन हो गया, तो ऐसी कंडीशन भी नहीं है। मार्केट ठीक ठाक दूरी पर बैठा हुआ है, ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया है। साथ में देखोगे तो मार्केट एक बिग भी बना रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो ये भी एक कंडीशन है कि हमने यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई किया। जिसने कल का लाइव सेशन देखा है उनके लिए ये ट्रेड काफ़ी इजी सा ट्रेड होगा आई थिंक। जस्ट वेट करेंगे, चलने देंगे मार्केट को। अगर मैं निफ्टी को भी दिखाने को ट्राई करूं तो निफ्टी भी मुझे ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस है, डाउन साइड में कोई भी बायर काम करके नहीं गया होगा क्योंकि जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। तो ऐसी कंडीशन में बायर्स को हमेशा फियर होता है कि मार्केट कहीं गैप डाउन ना हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी काम करके नहीं गए होंगे। तो अगर मार्केट को डाउन भी चलना है या तो मार्केट को यहाँ पर बायर्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश हो रही है, बायर्स को बुलाने की कोशिश हो रही है। और बायर्स ऐसे नहीं आएंगे, काफ़ी अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद ही आने वाले हैं क्योंकि सभी को डर होता है कि मार्केट में यहाँ पर गिरावट आ सकती है। साथ में अगर यहाँ पर कोई सेल भी करने को ट्राई कर रहा होगा तो मार्केट उनके भी सेल्स को यहाँ पर टारगेट कर सकता है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना भी स्टार्ट हुआ है। और साथ में एक और पॉइंट जो हमें मिल रहा था, मार्केट ने एक बिग छोड़ रखा था फर्स्ट कैंडल पे। जस्ट वेट करेंगे, ठीक है। देखो अपसाइड में एक साइकोलॉजिकल नंबर है 900 का, और साथ में अपसाइड में एक और नंबर है 54,000 का। ठीक है, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन करके मार्केट ब्रेकआउट करे। ये तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, मैं अपना प्रॉफिट बुक के निकल जाऊँगा। आज मुझे थोड़ा काम भी है, कोर्ट भी जाना है, तो मैं यहाँ पर निकल जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकाल रहा हूँ। मैंने बार बार बोला है कि ये सेलेंटिंग काम करता है। लाइव में मैंने कितनी बार समझाया मगर आप सीखने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, मत सीखिए, आपकी मर्जी है। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर, आप किस तरीके से चार्ट को देखते हो। मैं बोलता हूँ कि जब तक आप लॉजिक नहीं बता पा रहे हो मुझे ट्रेड के पीछे का, आप एक गैमलर हो, आप ये समझने को तैयार नहीं। मैंने यहाँ पर अगर ट्रेड उठाया तो मैंने आपको लॉजिक समझाया कि देखो डाउन साइड में बायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने ये भी बताया, क्यों नहीं होगा बायर, क्योंकि मार्केट 2 दिन के हॉलीडे पर है और साथ में मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है।
तो मैंने क्या बोलता हूँ, जब मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड चल रहा होगा तो बायर्स फियर में होंगे और सेलर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी। मैंने क्या बोला कि जब मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में होगा तो बायर डर रहा होगा और सेलर्स को अपॉर्चुनिटी दिखेगी। ऐसी कंडीशन में बायर अपनी पोजीशन ओवरनाइट लेके नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा, अगर मार्केट को डाउन भी चलना है तो मैंने क्या बोला कि अगर मार्केट को डाउन चलना है तो बायर्स के एसएल चाहिए, अगर मार्केट को अप चलना है तो सेलर्स के एसएल चाहिए। यहां पर आपको सेलर्स के भी एसएल्स देखने को मिले। एक तो मार्केट में ये बिक आ गई, बिक का मतलब हो गया कि सेलर्स ने पावर लगाया। मेरी बात समझे, सेलर्स ने पावर लगाया। अब ये बन गया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। अब मैं अपनी पोजीशंस को बुक करता हूँ। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। देखो, अगर वीक की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ अपनी पोजीशन। जस्ट वेट करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो चलिए मैंने निकाल दिया अपनी पोजीशंस को। देखो, ज़्यादा लालच करूँगा मार्केट घूम जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि देखो, एक प्रॉपर लॉजिक है सभी चीज़ों के पीछे का। आपने निकाला सिद्धार्थ? निकाल दो, अब मत वेट कर। देखो, क्या आपको ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया? क्या मैंने आपको जो बात बोली वो समझ में आई? अगर आई है तो आप मुझे ज़रूर से एक यस बोल सकते हो कि हाँ सर आई है, मुझे एसएलएंटिंग थोड़ी समझ में आती है। ये कोई ऐसा नहीं है जादू का पिटारा है, या मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया कि यहाँ पर बाई का साइन किया है, यहाँ पर मान लो बाई लिख दिया इंडिकेटर ने और आपको पता ही नहीं मैंने क्यों बाई किया। कोई लॉजिक ही नहीं पता आपको कि आपने क्यों बाय किया। मैंने आपको क्या बोला कि एक तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ पर सेलर्स आ रहे होंगे, डाउन साइड में बायर्स के सेल्स नहीं है। ठीक है, डाउन साइड में बायर्स के सेल्स नहीं है। तो मार्केट को अगर मान लो कि डाउन भी चलना है, अब जैसे कि मैंने बोला कि चलो मार्केट को डाउन चलना है, एक एग्जाम्पल, अब उठा मत लेना ट्रेड, मैंने बोला 54,000 के ऊपर आ गया। अब यहां पर बायर काम करेंगे। अब ये जो डिमांड जोन है ना वो स्ट्रांग हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये जो डिमांड जोन है, ये जो जहां से मार्केट उठा है, ये अभी स्ट्रांग हो चुका है। अब मार्केट अगर रीटेस्ट भी कर जाए ना तो लोग बाई कर रहे होंगे, यहाँ पर भी बाई करेंगे, यहाँ पर भी बाई करेंगे, यहाँ पर भी बाई करेंगे, और वैसे ही करते करते मार्केट डाउन आ जाएगा। और जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे निकलेगा आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडल भी देखने को मिल जाएगी, फिर 500 के आसपास आ जाएगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, फिर से यहाँ पर बायर एक बार और उम्मीद लगाएंगे, फिर से मार्केट डाउन चला जाएगा। तो ऐसे मार्केट चलता है, ना कि कोई भी बिना एक्सप्लेनेशन किए। मैंने बार बार बोला है कि इस यूनिवर्स में एक कण भी है ना तो उसकी एक मीनिंग है और उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो ये आपका फॉल्ट है। बिना कोई भी जहरीली चीज़, यहाँ तक कि आप स्नैक भी बोलो जो ह्यूमंस के लिए डेंजरस होते हैं, मगर हाँ वो नेचर के लिए एक वरदान है। तो हमेशा लॉजिक फाइंड आउट करो। जब तक आप गैम्बलिंग करते रहोगे और आपको लॉजिक ही नहीं पता। आपको तो मैंने लाइव में दिखाया कि लॉस से कैसे ट्रांजिट होता है प्रॉफिट में। बशर्ते आपकी मर्जी है, आपको करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए था, आपको खुद से आजमाना चाहिए। जय हिंद, वंदे